हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सनराइज क्लासेस। आज हम दिसंबर माह की करंट अफेयर का पार्ट नंबर 3 करेंगे, जिसमें हम करंट अफेयर के साथ साथ उनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में 7वीं मिसाइल सह गोला बारूद बार्ज यानी कि LSAM-14 को किस राज्य से लॉन्च किया गया? महाराष्ट्र से। 7वीं मिसाइल सह गोला बारूद MCA बाजे LSAM-14 यार्ड 82 को 12 दिसंबर 2024 को मीरा बेंदर महाराष्ट्र में मेसर्स सेकोन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया। शिपयार्ड ने एक भारतीय शिप डिजाइन फर्म के सहयोग से बार्ज को स्वदेशी रूप से डिजाइन किया है और नौसेना विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला विशाखापत्तनम में सफलतापूर्वक मॉडल परीक्षण किया गया है ताकि समुद्री योग्यता सुनिश्चित की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने फ्रेकोइस बायरू। फ्रेकोइस बायरू 2024 में नामित होने वाले चौथे प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने मिशेल बार्नियर का स्थान लिया है। बात करें फ्रांस की, महाद्वीप यूरोप है, राजधानी पेरिस, मुद्रा यूरो, राष्ट्रपति एम्युअल मैक्रोन, प्रधानमंत्री फ्रेकोइस बायरू। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं फ्रांस से संबंधित करंट अफेयर की। सितंबर 2024 में भारत और फ्रांस की नौसेना ने भूमध्य सागर में कौन सा युद्ध अभ्यास किया? वरुण। फ्रांस ने अपने देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शोवलियर डी ला लीजन डी लोहनर नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किस भारतीय को सम्मानित किया? रोशन नादर मल्होत्रा, जो कि HCL टेक के अध्यक्ष हैं। 34 वर्ष की आयु में कौन फ्रांस के सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री बने? ये बने थे गैब्रियल अटल। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS ने फ्रांस के किस शहर में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यानी कि AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की? पेरिस के अंदर। 33वां ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन पेरिस फ्रांस में हुआ। 17वां पैरा ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन पेरिस फ्रांस में किया गया। 2024 में भारत, संयुक्त अरब अमीरात और कौन सा देश अरब सागर के ऊपर डेजर्ट नाइट नाम से एक प्रमुख हवाई अभ्यास करेगा? ये फ्रांस के द्वारा किया जाएगा। रवि कुमार दहिया ने फ्रांस में प्रतिष्ठित ग्रैंड प्रिक्स डी फ्रांस हेनरी डेगलेन कुश्ती टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता। कौन सा देश डिजिटल शेंगन वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र बना? ये बना फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2024 14 दिसंबर को मनाया गया। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 1991 से हर साल 14 दिसंबर को मनाया जा रहा है। 2024 की थीम थी सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देना, हर वाट मायने रखता है। यह दिन ग्लोबल वार्मिंग को जलवायु परिवर्तन के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ लोगों को ऊर्जा बचाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSI भूवैज्ञानिक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया श्री जगदीप धनखड़ के द्वारा। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने 15 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में विक्टोरिया मार्केट बिल्डिंग में CSI भूवैज्ञानिक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारत को $500 मिलियन के वित्तीय मध्यस्थता के ऋण को मंजूरी दी है एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB बैंक के द्वारा। $500 मिलियन का ऋण भारत सरकार के स्वामित्व वाली इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड यानी कि IIFCL को दिया गया है। बात करें एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 को होती है। मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। अध्यक्ष मासातोसुगु अस्कावा। निर्वाचित अध्यक्ष जो कि 11वें अध्यक्ष हैं मासातो कांडा जो कि जापान के हैं। सदस्य देश 69 और नवीनतम देश है इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय दिवस 2024 16 दिसंबर को मनाया गया। हर साल 16 दिसंबर को 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान पर भारतीय सेना की जीत की याद में विजय दिवस मनाया जाता है। इस साल 1971 के युद्ध और भारत बांग्लादेश मैत्री की
53वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी और बंगाल को एक नए राष्ट्र के रूप में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक बने मनीष जैन। बात करें यस बैंक की स्थापना 2004 में, मुख्यालय मुंबई, सीईओ प्रशांत कुमार, संस्थापक राणा कपूर और अशोक कपूर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के द्वारा की गई और इसका उद्देश्य 18 वर्ष से कम आयु के पात्र बच्चों को 1000 रुपये मासिक और उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। 53.21 करोड़ रुपए के वार्षिक बजट वाली इस योजना का उद्देश्य बाल शोषण को रोकना और कमजोर परिवारों की सहायता करना है। बात करें हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी, जबकि धर्मशाला शीतकालीन राजधानी है। स्थापना 25 जनवरी 1971 को, जबकि ये केंद्र शासित प्रदेश बना 1 नवंबर 1956 को। उसके बाद स्टेट का दर्जा 25 जनवरी 1971 को दिया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला। लोकसभा सीटें 4, राज्यसभा सीटें 3, विधानसभा सीटें 68। पड़ोसी राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। केंद्र शासित प्रदेश 2, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में NHAI ने राजमार्ग सुरक्षा बढ़ाने के लिए उन्नत मार्ग गश्ती वाहन यानी कि RPV को शुरू किया। राजमार्ग साथी, ये एक गश्ती वाहन है जिसका नाम है राजमार्ग साथी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का लक्ष्य राजमार्ग साथी पहल के तहत उन्नत रूट पेट्रोलिंग वाहनों के साथ सड़क सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया में सुधार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं मिसाइल सह गोला बारूद बार्ज LSM-14 को लॉन्च किया गया महाराष्ट्र से। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले हम इसको कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22वां दिव्य कला मेले का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। यह हस्तशिल्प, पर्यावरण और अनुकूल उत्पादों और सांस्कृतिक प्रदर्शनों के साथ वोकल फॉर लोकल आंदोलन को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम दिव्यांगजनों को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद करता है और भारत की प्रगति में उनके स्थान की पुष्टि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 दिसंबर 2024 को मुख्य सचिवों का चौथा वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हुआ। इसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहभागी शासन और साझेदारी को प्रोत्साहित करना है। चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय उद्यमिता, रोजगार और कौशल को बढ़ावा देना, जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024-25 मुंबई के द्वारा जीती गई। बात करते हैं 2024-25 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की आयोजन तिथि 23 नवंबर से 15 दिसंबर तक। संस्करण 17वां। चैंपियंस मुंबई श्रेयस, कप्तान अय्यर। उपविजेता मध्य प्रदेश। श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे, जो कि मुंबई से। सर्वाधिक रन अजिंक्य रहाणे, मुंबई 469। सर्वाधिक विकेट जगजीत सिंह, जो कि चंडीगढ़ से है। इसमें रणजी ट्रॉफी की सभी 38 टीमें शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में 400 अरब डॉलर नेटवर्थ वाले दुनिया के पहले व्यक्ति एलन मस्क बने। स्पेसएक्स में इनसाइडर शेयर सेल में एलन मस्क की नेटवर्थ में 50 अरब डॉलर का इजाफा हुआ, जिससे उनकी नेटवर्थ ब्लूमबर्ग बिलियंस इंडेक्स के अनुसार 439.2 अरब डॉलर यानी कि 37.26 लाख करोड़ हो गई। एलन मस्क स्पेसएक्स और टेस्ला के मालिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाकिर हुसैन का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका संबंध तबला से, यानी कि ये तबला वादक हैं। दिसंबर 2024 में उस्ताद अल्लाह रखा खां के पुत्र पद्म विभूषण उस्ताद जाकिर हुसैन का अमेरिका में निधन हो गया। उन्हें रक्तचाप की समस्या थी। जाकिर हुसैन का जन्म 9 मार्च 1951 को हुआ था। जाकिर हुसैन को मिले महत्वपूर्ण पुरस्कार की चर्चा करते 1988 में पद्म
सरी कला के क्षेत्र में दिया गया। 2002 में पद्म भूषण, 22 मार्च 2023 में पद्म विभूषण। संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा ग्रैमी अवार्ड 1992 में दी प्लेनेट ड्रम और 2009 में ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वां महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब भारत के द्वारा जीता गया। फाइनल मैच में इंडिया टीम ने चीन को 3-2 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया। बात करते हैं 9वां महिला जूनियर एशिया कप हॉकी 2024 का आयोजन मस्कट, ओमान में किया गया। विजेता भारत के लिए यह लगातार दूसरा खिताब है। उपविजेता चीन, तीसरे स्थान पर रहा दक्षिण कोरिया और शीर्ष स्कोरर थे भारत दीपिका सेहरावत जो कि से 12 गोल किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस नामक पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर दिनेश सहारा। 29वां अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने इस महोत्सव का उद्घाटन किया। इस महोत्सव में मशहूर अभिनेत्री शबाना आजमी विशेष अतिथि होंगी। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन हांगकांग की निर्देशक एन हुई को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देंगे। कुछ महत्वपूर्ण 2024 के महोत्सव का रिवीजन कर लेते हैं। 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का फोकस देश फ्रांस होगा। भारत का सबसे बड़ा विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन IIT गुवाहाटी, असम में किया जाएगा। 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का आयोजन गोवा में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। अरुणाचल पर रंग महोत्सव 2024 के लिए महोत्सव राजदूत पंकज त्रिपाठी को बनाया गया। नागालैंड के प्रतिष्ठित हॉर्नबिल महोत्सव के 25वें संस्करण के लिए किस देश को आधिकारिक साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया? जापान और वेल्स को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में आयोजित पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। भारतीय सैन्य धरोहर महोत्सव 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। हेमिस महोत्सव 2024 लद्दाख में। वीर भिवानी मंदिर महोत्सव 2024 गदरबल जिला कश्मीर में। 34वां सेंग खिहलंग उत्सव 2024 वाहियाजेर, मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली कार्बन 14 डायमंड बैटरी को विकसित किया यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। दिसंबर 2024 में ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, यूनाइटेड किंगडम और यूके परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण के वैज्ञानिकों ने रेडियोधर्मी अक्षय, स्थैतिक हीरे और प्लाज्मा रसायन विज्ञान का उपयोग करके दुनिया की पहली कार्बन 14 डायमंड बैटरी विकसित की है। यह कार्बन 14 डायमंड बैटरी पेसमेकर, श्रवण यंत्र और नेत्र संबंधी उपकरणों जैसे स्वास्थ्य सेवा उपकरणों को शक्ति प्रदान करती है, जो बिना बदले वर्षों तक चल रही सकती है। बात करें यूनाइटेड किंगडम की, महाद्वीप यूरोप है, राजधानी लंदन, मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग, राजा चार्ल्स तृतीय, प्रधानमंत्री कोर स्टामर। ब्रिटेन की राजधानी लंदन किस नदी के तट पर? यह है थेम्स नदी के तट पर। ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कब किया गया? 2 अगस्त 1958 को 1857 की क्रांति के कारण। भारत में ब्रिटिश शासन का अंत 1947 में हुआ। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज 6 थे। भारतीय संविधान के कई प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिए गए, जैसे ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से भारत की संसदीय प्रणाली ली गई। सरकार का संसदीय रूप, द्विसदनात्मक प्रणाली, मंत्रिमंडल प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, कानून का शासन, राज्यपाल का कार्यकाल, ये सभी हमें ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किए हैं। व्यापक और प्रगति प्रश्न ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश ब्रिटेन बना। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी की पहली ब्लैक महिला नेता बनी मी बेडेनोच। किस देश ने चागोस द्वीप पर मॉरिशस को संप्रभुता सौंपने का फैसला लिया? ब्रिटेन ने।
ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? विनोद बच्चन को। ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री रेचल रिवर्स। चीन को पीछे छोड़कर भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक बाजार ब्रिटेन बना। कौन सा देश पुराने बैंक नोट्स जिन पर महारानी एलिजाबेथ की तस्वीर है को नए बैंक नोट जिन पर किंग चार्ल्स तृतीय की तस्वीर में बदल रहा? ब्रिटेन। भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त बनी लिली कैमरून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआईटी दिल्ली द्वारा उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया को धीमा करने वाले अणुओं की खोज के लिए विकसित एआई संचालित प्लेटफॉर्म का नाम एज एक्सटेंड है। इसका उद्देश्य जीरो प्रोटेक्टर्स की खोज में तेजी लाना है। एज एक्सटेंड ने 1.1 बिलियन में से अधिक यौगिकों की जांच की और यीस्ट, नेमाटोड और मानव कोशिका का मॉडल का उपयोग करके आशाजनक उम्मीदों का मान्य दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनकास्ट नामक एआई मॉडल लॉन्च किया गूगल डीप माइंड ने। जेनकास्ट 15 दिनों तक के लिए तेज और अधिक सटीक पूर्वानुमान प्रदान करता है। यह अपने पूर्ववर्ती से आगे बढ़कर 50 से अधिक मौसम परिदृश्य उत्पन्न करता है। यह पृथ्वी के गोलाकार ज्यामितीय के अनुरूप डिफ्यूजन एआई का प्रयोग करके जटिल मौसम संभावनाओं का मॉडल बनाता है। बात करें गूगल की, मूल संगठन अल्फाबेट इंक, सीईओ सुंदर पिचाई, संस्थापक लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। संस्थापना 4 सितंबर 1998, मुख्यालय कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांस पैसिफिक व्यापार समझौते का 12वां सदस्य देश बना ब्रिटेन। इससे ब्रिटेन की संघर्ष अर्थव्यवस्था के प्रति वर्ष $2.5 बिलियन का बढ़ावा मिलेगा। ब्रुनेई, चिली, जापान, मलेशिया, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर और वियतनाम, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा इस समझौते के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी कि MFN का दर्जा वापस लिया गया भारत से। दिसंबर 2024 में स्विट्जरलैंड ने भारत को दिए गए मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी कि सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र का दर्जा वापस लेने का फैसला किया है। जनवरी 2025 से यह फैसला लागू होगा। इस फैसले से स्विट्जरलैंड व यूरोपियन यूनियन में काम करने वाली भारतीय कंपनियों को वहां होने वाली कमाई पर पहले की तुलना में ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। भारतीय कंपनियों द्वारा उसके यहाँ होने वाली कमाई पर 10% टैक्स लगाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मधुमेह बायोबैंक स्थापित किया गया चेन्नई, तमिलनाडु में। तमिलनाडु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। तमिलनाडु का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। राजधानी चेन्नई। मुख्यमंत्री मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन यानी कि MK स्टालिन। नए उप मुख्यमंत्री उदयनिधि। राज्यपाल RN रवि। लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18, विधानसभा सीट 234। राज्य पक्षी एमरोल्ड डोव। राजकीय पशु नीलगिरी तहर। राजकीय फल कटहल। तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य 3, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। तमिलनाडु के 3 प्रमुख बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह और एनोर पोर्ट। तमिलनाडु के त्योहार थाईपुसम भगवान मुरुगा को समर्पित है। थिमिथी पर्व द्रौपदी को समर्पित। पोंगल त्योहार चिथिरई देवी मीनाक्षी के विवाह से संबंधित। वेलविल ओरी बीजा महोत्सव और पुथांगु नववर्ष त्योहार है। तमिलनाडु के मंदिर सौर मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर, गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर, कपालेश्वर मंदिर, चिदंबरम मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, एकमरेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर। सिलंबम किस राज्य की एक हथियार आधारित मार्शल आर्ट? तमिलनाडु की। केरल को तमिलनाडु से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण धरा पालघाट। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी डोडाबेटा। तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल मध्य डमरू को कहा जाता है पाक जल डमरू मध्य। तमिलनाडु के तट पर सर्वाधिक वर्षा अक्टूबर-नवंबर माह में होती है। किस वर्ष मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया? 1969 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर में त्रिपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट की शुरुआत भारत, फ्रांस और यूएई के द्वारा की गई। इस अभियान का उद्देश्य रक्षा सहयोग को मजबूत करना, उनकी वायुसेना के बीच इंटरऑपरेबिलिटी यानी कि सहयोग क्षमता को बढ़ावा। CEM प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से अपनाने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म है। CEM विभिन्न सरकारी विभागों, संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों द्वारा अपेक्षित सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की सुविधा प्रदान करता है। यह पहल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2016 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने चावल से बनी शराब साके को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया। ये शराब है जापान की। बात करते हैं जापान की। महाद्वीप एशिया, राजधानी टोक्यो, मुद्रा जापानी येन, प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक योग केंद्र बनने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया उत्तराखंड सरकार के द्वारा। इस पहल के माध्यम से राज्य की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को और मजबूत किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। इस 2024 की थीम थी योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। कुछ महत्वपूर्ण रिवीजन कर लेते हैं करंट अफेयर की। भारत का पहला सेल्फ सर्विस मैकेनिज्म किस एयरपोर्ट ने लॉन्च किया? दिल्ली एयरपोर्ट। भारत का पहला लाइफ हाउस महोत्सव आयोजित हुआ गोवा में। भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह कहाँ देश का पहला संविधान पार्क बनाएंगे? पुणे में। गोवा में अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप लॉन्च किया भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। भारत का पहला GI टैग अंजीर किस देश को निर्यात किया जाएगा? पोलैंड को। एयरबस किस वर्ष तक लॉन्च करेगा पहला मेड इन इंडिया H125 हेलीकॉप्टर? 2026 में। भारत का पहला स्वदेशी बुलेट ट्रेन BEML होगा। दलित उपकोटा लागू करने वाला पहला राज्य हरियाणा। देश का पहला ऑयल पॉम प्रोसेसिंग संयंत्र शुरू हुआ अरुणाचल प्रदेश में। भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया केरल के द्वारा। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला पटना बिहार में। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश। भारत का पहला आयुर्वेद कैफे खुला नई दिल्ली के अंदर। यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्य शहर कोझिकोड केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडमिरल्स कप के सेलिंग रेगाटा का 13वां संस्करण जीता रूस के द्वारा। एडमिरल कप भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित एक अपतटीय लेजर रेडियल बोट रेस है। यह केरल के एटिकुलम बीच के पास अरब सागर में इसका आयोजन किया जाता है। 13वां एडमिरल कप भारतीय नौसेना का एडमिरल कप एक अंतर्राष्ट्रीय नौकायान दौड़ है। एडमिरल कप 3 स्पर्धाएं होती हैं, यानी कि इसमें जो टीमें होती हैं पुरुष, महिला और व्यक्तिगत श्रेणी में दिया जाता है। व्यक्तिगत पुरस्कार पुरुष वर्ग में रूस के लेफ्टिनेंट गोरकुनोव पेट्र इलिच को दिया गया। महिलाओं में इटली की एनसाइन कैमिला बर्नबेई को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूपी लाल नोमित महोत्सव 2024 मनाया गया मणिपुर में। दिसंबर 2024 में मणिपुर में ने नूपी लाल नोमित महोत्सव 2024 मनाया, जो 1904 और 1939 के नूपी लाल विद्रोह में न्याय और स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाली महिलाओं के साहस का सम्मान करने वाली एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। बात करें मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा भारत यूनाइटेड किंगडम वित्तीय बाजार संवाद 12 दिसंबर 2024 को आयोजित हुआ गुजरात के अंदर, गुजरात के इंटरनेशनल फाइनेंशियल टैंक में। इस संवाद में दोनों देशों के बीच व्यापार से व्यापार संबंधों का समर्थन किया गया और इन दोनों देशों के बाजारों के बीच महत्वपूर्ण वाणिज्यिक अवसरों को साकार करने के लिए सही माहौल बनाने पर सहमति व्यक्त की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों पर माल ढुलाई को बढ़ावा देने के लिए जलवाहक योजना की शुरुआत की है।
इस योजना का लक्ष्य सड़क और रेल नेटवर्क के भार को कम करना और सतत परिवहन को प्रोत्साहित करना है। इससे 300 किलोमीटर से अधिक दूरी तक जल मार्गों पर माल परिवहन के लिए प्रत्यक्ष प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बंदरगाह, जहाजरानी मंत्रालय और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा शुरू की गई जलभाग योजना राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो कि गंगा नदी पर है, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है और राष्ट्रीय जलमार्ग 16 जो कि बराक नदी पर है, इन सभी को ये कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सैनिक अभ्यास सिलिनेक्स 2024 का आयोजन श्रीलंका में किया गया। कुछ अन्य महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास 2024 देखते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी कि युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में और इसका आयोजन बीकानेर राजस्थान में हुआ। संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजहा भारत और ओमान के बीच में आयोजन होता है। इसका आयोजन सलाला ओमान में किया गया। मैत्री संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच में आयोजन होता है और 2024 का आयोजन ताक प्रांत थाईलैंड में किया गया। संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान में, इसका आयोजन तमेज जिला उज्बेकिस्तान में किया गया। एक्स टाइगर ट्राफ 2024 भारत और अमेरिका में होता है और इसका आयोजन भारत के पूर्वी समुद्री तट पर किया गया। संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मगोर्जन भारत और जापान के बीच में आयोजित होता है। 2024 का आयोजन राजस्थान में हुआ। संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका में, आयोजन श्रीलंका में हुआ। 28वां मालाबार अभ्यास 2024 का आयोजन विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में किया गया। मालाबार क्वाड देशों के द्वारा किया जाने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसमें नौसेना के द्वारा भाग लिया जाता है और क्वाड में 4 देश शामिल हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच में आयोजित होता है। काजिन 2024 का 8वां संस्करण ओली उत्तराखंड भारत और कजाकिस्तान के बीच में इसका आयोजन होता है। नौसैनिक अभ्यास वरुण 2024 का आयोजन भारत और फ्रांस के बीच में 22वां का आयोजन भूमध्य सागर में किया गया था। नसीम अल बहार भारत और ओमान के बीच में इसका आयोजन होता है। 2024 का आयोजन गोवा के तट पर हुआ। उद्धार शक्ति अभ्यास 2024 भारत और मलेशिया के बीच में इसका आयोजन होता है। 2024 का आयोजन कुआताना मलेशिया के अंदर हुआ। संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में इसका आयोजन होता है। 2024 का आयोजन श्रीलंका में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2024 से 18 दिसंबर को मनाया गया। हर साल 18 दिसंबर को दुनिया भर में प्रवासियों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 दिसंबर 2000 को 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में घोषित किया था। 2024 की थीम थी प्रवासियों के योगदान का सम्मान करना और उनके अधिकारों का सम्मान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का समुद्र तल पर गर्म परीक्षण सफलतापूर्ण किया इसरो के द्वारा। यह परीक्षण महेंद्रगिरी तमिलनाडु में इसरो प्रोडन परिसर में किया गया है। यह परीक्षण यान मारक 3 यानी कि LBM 3 के ऊपरी चरण को शक्ति प्रदान करता है और इसे 19 टन के थ्रस्ट स्तर पर संचालित करने के योग्य बनाता है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की बात करते हैं। स्थापना 15 अगस्त 1969 को, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसके अध्यक्ष हैं S सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का शुभांकर मौली है और इसका आयोजन उत्तराखंड में किया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए प्रतीक चिन्ह, मेस्कोट, राष्ट्रीय गान, जर्सी और मशाल सहित प्रमुख तत्वों का अनावरण किया है। खेलों के लिए टैगलाइन होगी संकल्प से शिखर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्लभ लीटिंग बटिंग पक्षी को देखा गया माउंट आबू राजस्थान में। यह एक गोरैया पक्षी है जो बटिंग परिवार से संबंधित है। यह प्रवासी पक्षी है जो उत्तरी भारत, दक्षिणी चीन और दक्षिणी पूर्वी एशिया के उत्तरी भागों के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में शीतकाल बिताता है।
बात करें राजस्थान की, राजधानी जयपुर है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्य न्यायाधीश हैं मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। स्थापना 1 नवंबर 1956 को होती है। लोकसभा सीटें 25, राज्यसभा की सीटें 10 हैं और विधानसभा की सीटें 200 हैं। राजकीय पशु चिकारा, राजकीय पक्षी गोडावण, राजकीय वृक्ष खेजड़ी, राजकीय लोक नृत्य घूमर, राजकीय पुष्प रोहिड़ा के फूल। पड़ोसी राज्य 5 हैं मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात। लोक नृत्य गेर, कालबेलिया, सपेरा नृत्य जिसको बोला जाता है तेरह ताली। त्योहार बूंदी उत्सव, गणगौर त्योहार। राष्ट्रीय उद्यान मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, रोहतक राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और रणथंभौर और सरिस्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का स्थान है 28वां। फोर्ब्स की इस 21वीं सूची में 3 भारतीय महिलाओं के नाम भी शामिल हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है। निर्मला सीतारमण जो कि वर्तमान में वित्त मंत्री है 28वें नंबर पे हैं। HCL टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा 81वें स्थान पर है। बायोकॉन के संस्थापक और चेयरपर्सन किरण मजूमदार शो 82वें स्थान पर हैं। शीर्ष स्थान पर सबसे शक्तिशाली महिला यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात चीडो ने प्रभावित किया मायोट को। दिसंबर 2024 में चक्रवात चीडो ने मोजाम्बिक, चैनल हिंद महासागर में स्थित फ्रांसीसी हिंद महासागर क्षेत्र मायोट को प्रभावित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को। ये अवार्ड श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को इसलिए दिया गया क्योंकि राम मंदिर प्रोजेक्ट को पूरा करते समय सुरक्षा प्रबंध और सुरक्षा मानकों का पूरी तरह से पालन किया गया है। इसके अलावा लार्सन एंड टुब्रो कंपनी को, जिसने यह मंदिर बनाया है, को नेशनल सेफ्टी काउंसिल द्वारा गोल्डन ट्रॉफी से भी सम्मानित किया गया। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।